जय हिंद साथियों, आपके बीच कंसेप्ट किंग मिथिलेश लेकर के आया है 50 क्वेश्चन जो बिहार मद्य निषेध के लिए है और बिहार पुलिस इन सभी एग्ज़ामों के लिए जो है आपको 50 क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर के आया हूं। आप सेट लगाएं और एनालिसिस देखें उसमें कितने आपका आ रहा है और अपने आप को जांचें, ठीक है। और 14 से एग्ज़ाम होने वाला है और मन से लगे रहिए तो आप लोग भी सफल होंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर जल की उपलब्धता संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक चीज़ और ध्यान देंगे क्वेश्चन में, सही है और नहीं सही है, गलत है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, ठीक है। क्योंकि सही है और नहीं सही है, गलत है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, पहले इसको इंगित करेंगे, तब जाकर के क्वेश्चन एनालिसिस पता चलेगा कि आधा पढ़े और यहाँ सही है कि गलत है कि नहीं है, क्या पूछा है और फटाक से आंसर मार दिए। पता चला कि बाद में आए तो एनालिसिस जब किए तो पता चला कि हाँ यहाँ तो नहीं था, यहाँ तो सही था, और आप परेशान हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देखेंगे, पहले इसको अंडरलाइन करेंगे इस चीज़ को, तब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो पृथ्वी की सतह के केवल 3% भाग पर जल है। क्या 3% भाग पर जल है? नहीं, ये गलत है। पृथ्वी की सतह के केवल आधे भाग पर जल है? नहीं, गलत है। पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग पर क्या है? जल है। 71% भाग पर क्या है? जल है। और 29% भाग है जो स्थलीय भाग आता है, जो महाद्वीप वगैरह है, ठीक है। तो अगला देखिए, चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो चंदावर का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और जयचंद, इन दोनों के बीच जो है लड़ा गया था 1194 में, ठीक है। कब लड़ा गया था? 1194 में लड़ा गया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। जयचंद जो है कन्नौज का शासक था और उसके बीच जो है मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था 1194 में, ठीक है। अभी यूपी में पड़ता है। अगला देखिए, अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र यानी फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित किया गया था? यहाँ अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया था ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो पहली बार जो है 1613 में कहाँ किया था? सूरत में। कहाँ किया था? सूरत में। तो ये अस्थायी रूप से किया था, लेकिन अस्थायी रूप से पहली बार 1611 में जो है मसूलीपट्टनम में किया था। कहाँ किया था? मसूलीपट्टनम में, ठीक है, पत्तनम में किया था, ठीक है, मसूलीपट्टनम में किया था 1611 में। लेकिन ये अस्थायी रूप से था और ये जो किया था अस्थायी रूप से था, ठीक है, अस्थायी रूप से, और ये था अस्थायी रूप से, अस्थायी था ये, ठीक है। तो पहली बार जो है ये सूरत गुजरात में है, वहाँ जो है पहली फैक्ट्री स्थापित किया था अंग्रेजों ने। अगला देखिए, जल H2O के एक अणु में अधिकतम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं? ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनते हैं ना, वह हाइड्रोजन जो होते हैं 2 एक्सेप्टर होते हैं और 2 डोनर होते हैं, ठीक है। तो दोनों मिलकर के कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4। तो जल H2O के एक अणु में अधिकतम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं? तो 4 बनते हैं, ठीक है। छोटी आंत किस अंग का हिस्सा है?
किस अंग का हिस्सा है छोटी आंत? किडनी का, फेफड़े का, नाक का, पाचन तंत्र का है ना? पाचन तंत्र का है छोटी आंत। यही ना, छोटी आंत में ही ना पूर्ण होता है भोजन जो हम लोग करते हैं। वो पूर्ण कहाँ होता है? पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। आंत्र ज्वर जिसे हम टाइफाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है। क्या है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ये, है ना? और ये मनुष्य में कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो किसको करता है? इंटेस्टाइन को, आंत को करता है। किसे करता है? आंत को ये प्रभावित करता है। ठीक है, अगला देखिए। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारत में जो भाषाएं हैं उसे जो है किस संविधान में की अनुसूची में शामिल किया गया है? तो किस में है? 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया है। कितने में है? 8वीं अनुसूची में शामिल है। कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, मूल संविधान में 14 वो था। अगला देखिए। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? वही फजल अली। फजल अली के अति पर जो है ये भाषाई आधार पर जो गठित किया गया था। पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश, जो 1 अक्टूबर ठीक है 1 अक्टूबर 1953 को जो है यह गठित किया गया था, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और उसके बाद जो है एक राज्य पुनर्गठन आयोग जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। कब? 1956 में। इसके तहत जो है संपूर्ण राज्य को जो है गठित किया जा सकता था। राज्य गठन किया गया जिसमें जो है 14 राज्य बना। ठीक है, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है, अगला देखिए। जल के, यहाँ पर जल या भाप लिखेंगे। ठीक है, जल या भाप के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या होता है? जल या भाप के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या होता है? तो इसका होता है 2260 किलो जूल प्रति किलोग्राम। 2260 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है जल या भाप का वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अगला देखिए। 40 डिग्री तापमान के, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, जरा समझेंगे इसको। 40 डिग्री तापमान के 1 लीटर पानी को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के 1 लीटर पानी में, यहाँ पर मात्रा क्या है? समान है। अंतर क्या है? अंतर आपका क्या है? अंतर कौन चीज़ का है? ताप का है। ताप में अंतर है। कितना है? 40 और 50 का। 50 डिग्री का तापमान के 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा? ये पूछा गया है। बना सकते हैं? बना करके आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो ये जो होता है जैसे 40 डिग्री, तो यहाँ पर क्या है? ताप अंतर है, लेकिन इसका मात्रा क्या है? समान है। जब मात्रा समान हो और ताप में अंतर हो, तो अंतिम तापमान में जो होता है ना, वो कम तापमान से थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो अधिक तापमान होता है उससे थोड़ा कम होता है। यह है क्या? 40 डिग्री, तो 40 डिग्री से थोड़ा तापमान ज़्यादा होगा, और 50 डिग्री से
कम होगा। तो 40 और 50 के बीच में क्या आएगा? 45 आएगा, 45 डिग्री आएगा क्या? इसके औसत अगर निकालते हैं तो 40 प्लस 50, ये दोनों को औसत अगर निकालते हैं तो क्या होगा? 45 डिग्री होगा क्या? यही ना निकलेगा। तो दोनों के बीच में होगा, यानी 40 और 50 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मात्रा क्या है? समान है और अंतर तापमान में अंतर है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें से? 50 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम नहीं, 90 डिग्री से कम नहीं, 90 डिग्री 40 डिग्री और 50 डिग्री के बीच होगा, यही तो होगा, 40 और 50 के बीच होगा। बताया गया कि तापमान जो होगा 40 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा होगा और 50 डिग्री से कम होगा, अंतिम जो तापमान होगा। ठीक है, तो क्या होगा? 40 डिग्री और 50 डिग्री के बीच होगा। समझने का कोशिश करें इसे। अगला देखिए, किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? जो ऊष्मा स्थानांतरण होता है ना, तो उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एक और पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं, देख लीजिएगा कि ऊष्मा का स्थानांतरण जो है के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो होता है विकिरण। जो पृथ्वी जो गर्म होती है सौर प्रकाश से, रेडिएशन से, तो उसमें जो है बिना वायुमंडल को गर्म किए हुए वो क्या करता है? पृथ्वी को गर्म करता है। तो यह विकिरण, ठीक है, रेडिएशन, इसमें जो है ऊष्मा स्थानांतरण होता है, लेकिन ये क्या करता है? इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा बंध जल के अणुओं के भीतर परमाणुओं को बांधे रखता है? परमाणुओं को क्या करता है? बांध करके रखता है। तो कौन करता है? हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ध्रुवीय सह और अध्रुवीय नहीं, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध जो है क्या करते हैं? बांध करके अणुओं को भीतर में रखते हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा बंध जल के अणुओं के भीतर परमाणुओं को बांध करके रखता है? तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध जो है बांध करके रखते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन से ऊष्मा स्थानांतरण के 3 तरीके हैं? निम्न में से कौन से ऊष्मा स्थानांतरण के 3 तरीके हैं? तो कौन है 3 तरीके? ऊष्मा जो स्थानांतरण होगा वो 3 तरीके बताना है। चालन, रूपांतरण, संवहन। चालन, विकिरण, संवहन। तो चालन में होता है ठोस में, विकिरण जो सौर प्रकाश जो देता है पृथ्वी गर्म, संवहन जो लिक्विड गर्म होता है, पानी वगैरह जो गर्म होता है, या वायुमंडल जो गर्म होता है हमारा संवहन विधि से। तो ये हो गया चालन, विकिरण और संवहन। इसमें जो है ऊष्मा स्थानांतरण के 3 तरीके हैं। अगला देखिए, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। निम्नलिखित में से किसे मियादी आवर्तक बुखार कहा जाता है? मियादी बुखार किसे कहा जाता है? तो मलेरिया को मलेरिया परजीवी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। किसके कारण? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण, इसी कारण होता है मलेरिया। तो इसी को मियादी बुखार कहा जाता है। अगला देखिए, टाइफाइड जानबे करते हैं किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया है? जर्मनी, फ्रांस, रूस, कनाडा। यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है और इसमें जो है जर्मनी, फ्रांस, रूस। संसदीय शासन व्यवस्था जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। इसको काट करके ब्रिटेन कर लीजिए। ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसदीय शासन व्यवस्था जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और कनाडा से जो लिया गया है,
कनाडा से, वहाँ से ले गया संघीय व्यवस्था लिया गया है। ठीक है, संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा से। ठीक है, अगला देखिए। और ये तो जर्मनी से जो है आपातकाल के समय जो है राष्ट्रपति को जो है मौलिक अधिकार पर जो है नियंत्रण करने के लिए अधिकार दिया गया है। अगला देखिए। भारतीय संविधान में गणतंत्र रिपब्लिक की अवधारणा किस देश से ली गई है ना? भारतीय संविधान में गणतंत्र यानी रिपब्लिक की जो है अवधारणा किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। गणतंत्रात्मक जो है कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, अगला देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया है, देखिए आप। भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन थे? भारत जिस समय आज़ादी हुआ था उस समय वायसराय इसका कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे आज़ादी के समय। अगला देखिए। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए बनाए गए रियासती मंत्रालय के मंत्री कौन थे? पहले ये समझिए रियासत क्या होता था। रियासत जो होता था, जो रियासतें वो होती थी जो अंग्रेज वहाँ पर क्या करते थे, अपने नियंत्रण में रखते थे, बट वहाँ का कार्यभार जो है प्रशासनिक वगैरह जो है वहाँ के लोकल जो होते थे राजा महाराजा वो चलाया करते थे। बाकी बात उस पर जो संपूर्ण नियंत्रण जो है अंग्रेज़ों का नहीं था। ठीक है, तो उसी को जो है क्या कहा जाता था? रियासत कहा जाता था। ठीक है, तो उस रियासत को जो है मिलाने के लिए जो है पटेल जी एक समिति बनाए। ठीक है ना, एक, और उसी के जरिए जो है रियासतों का क्या किए? मिलन किए। एक और थे इनके साथ बीपी मेनन, ये थे जो इनको साथ दिए थे। वल्लभ भाई पटेल को इसको रियासतों को मिलाने में जो है बीपी मेनन थे जो बहुत ही साथ दिए थे इनको मिलाने में जो है रियासतों को। अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की परत नहीं है? यहाँ पर वायुमंडल स्फीयर की परत नहीं है, लेयर नहीं है। कौन है? क्षोभमंडल तो है, जैसे ट्रोपोस्फीयर। हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ज़्यादातर के क्षोभमंडल नहीं है, हिंदी नहीं पूछता है, अब इंग्लिश पूछता है ज़्यादा। ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। यहाँ एस है, स है तो एस से है। स्ट्रेटोस्फीयर तापमंडल, थर्मोस्टेट। ठीक है, तो तापमंडल इसमें जो है तापमंडल है, समताप मंडल है, क्षोभमंडल है, बट ये ही नहीं है। क्या है? स्तंभ मंडल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का परिणाम नहीं है? वायु प्रदूषण का परिणाम नहीं है, वो हमको ढूंढना है। तो जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन क्या है? वायु प्रदूषण हो रहा है जिसके कारण ही तो हो रहा है, ये तो है ही। ओजोन परत का क्षय, ओजोन परत तो है ही। ओजोन का जो परत क्षय हो रहा है, लेयर जो क्षय हो रहा है, वो तो वायु प्रदूषण के कारण ही हो रहा है। अम्लीय वर्षा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, तो इसके कारण हो रहा है वर्ष। सुपोषण, है ना, यह नहीं है, वायु प्रदूषण का परिणाम नहीं है सुपोषण। ठीक है, अगला देखिए। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? ब्राजील के
ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। ब्राज़ील किसका है? दक्षिणी अमेरिका का एक देश है ब्राज़ील, ठीक है, जहाँ की घास कौन है? कंपोज है। क्या है? कंपोज है ब्राज़ील के। लानोस कहाँ के है? वेनेजुएला का। कहाँ का है? वेनेजुएला का। सवाना कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का। कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का। और वेल्ड भी कहाँ का है? सवाना, वेल्ड, ये सब दक्षिण अफ्रीका का है, ठीक है। पंपास कहाँ का है? अर्जेंटीना का। ठीक है। कहाँ का है? अर्जेंटीना का। पंपास कहाँ का है? अर्जेंटीना का। डाउन्स कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। डाउन्स कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। पियरीज कहाँ का है? पियरीज कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, ये सब याद रखेंगे, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कितने वर्ष की आयु तक की गई है? भारतीय संविधान में जो है निःशुल्क बच्चों के जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो की गई है वो कितने वर्ष की आयु तक की गई है? 5 से 10, 6 से 12, 6 से 14 वर्ष तक, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए किया गया है। अगला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता जोड़ी गई थी? कौन सी विशेषता जोड़ी गई थी? तो इसमें जोड़ा गया था समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं एकता और अखंडता को, ठीक है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं एकता और अखंडता को जोड़ा गया था। तो इसमें से कौन है? गुप्त मतदान नहीं है, गणराज्य नहीं है, साम्राज्य संप्रभुता नहीं है, कौन है? धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। अगला देखिए, निम्न से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? निम्न से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है प्राकृतिक पर्यावरण का घटक? हवा तो है, वन है, जल है, बांध तो बनाया जाता है जी, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। बांध कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, ये तो प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। कौन सा पुनः नवीकरणीय रिन्यूएबल संसाधन नहीं है? जो रिन्यूएबल संसाधन है वह नहीं है, इनसे कौन नहीं है? तो रिन्यूएबल जो हम सदियों के लिए उपयोग कर सकते हैं, और वैसे जो अनवीकरणीय में जो आ जाएगा, जिसे हम एक लंबे समय तक उपयोग नहीं कर सकते हैं, कुछ समय के बाद वह समाप्त हो सकता है। तो सौर ऊर्जा, तो इसका तो हम उपयोग कर सकते हैं। वन्य प्राणी, ये भी है वन का, लेकिन लौह अयस्क, इसका जो है हम एक लंबे समय तक उपयोग नहीं कर सकते। एक समय आएगा कि यह क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय में आ जाएगा, वन्य प्राणी ये भी नवीकरणीय में, वन नवीकरणीय में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन लौह अयस्क नहीं आएगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित
निम्नलिखित में राज्यों में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है पश्चिमी तट पर? तो कौन है? गुजरात है। ठीक है, अगला देखिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जानवर का संरक्षण करता है? पेरियार जो है राष्ट्रीय उद्यान है वो मुख्यतः किस जानवर का संरक्षण करता है? तो हाथी का करता है। ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण किया जाता है? हाथी का मुख्य रूप से। अगला देखिए। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सभी विशेषताएं बनाए रखता है वह कौन सा है? पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सभी विशेषताएं बनाए रखता है वह कौन है? सबसे छोटा कौन है? अणु है, मॉलिक्यूल है। जब तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को बोला जाता है लौह अयस्क चूर्ण आयरन फिलिंग्स पर डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलेगी? जब आयरन फिलिंग्स पर जब डाला जाएगा, लौह चूर्ण पर जब डाला जाएगा HCl को, तो कौन सी गैस निकलेगी? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सा गैस लेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगला देखिए। कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल G का मान क्या होता है? ये सब पूछा गया है क्वेश्चन, ये सब ध्यान रखेंगे और ध्यान से देख लें। कैपिटल G का मान जो है पूछा गया है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर है। कैपिटल G का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिए। वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है। वेलामेन कोशिकाओं, देखिए ये जो पाया जाता है वेलामेन कोशिका ना, वो जड़ों में होते हैं, पौधे के जड़ों में होते हैं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है। तो पौधे के जड़ों में ये पाए जाते हैं और इसे बोला जाता है एपीफाइट्स। क्या बोला जाता है? एपीफाइट्स। हेलियोफाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि पौधे को जो वृद्धि करने के लिए जो है ये हेलियोफाइट्स में होते हैं। जो नए पौधे होते हैं उसका वृद्धि किया जाता है हेलियोफाइट्स में। हेलोफाइट्स ये जो होता है जहाँ नमकीन क्षेत्र होते हैं ना, नमकीन एरिया होते हैं हेलोफाइट्स। नमकीन एरिया के जो वनस्पति होते हैं कि हाँ, नमकीन एरिया के, नमकीन क्षेत्र के वनस्पति, उसी को बोला जाता है हेलोफाइट्स। और जेरोफाइट्स जो होते हैं ये होता है मरुस्थलीय उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय मरुस्थल ये वनस्पति, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति। उसको जेरोफाइट्स बोला जाता है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है, उसे बोला जाता है जेरोफाइट्स। ठीक है, तो हेलोफाइट्स समझ गए। हेलोफाइट्स होता है नमकीन क्षेत्र की वनस्पति। जेरोफाइट्स हो जाए जहाँ पर उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ की वस्तु वनस्पति। और एपीफाइट्स में जो होते हैं वेलामेन कोशिका की उपस्थिति। हेलियोफाइट्स में जो होते हैं कि नए पौधे को जो है विकास करने के लिए हेलियोफाइट्स में किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था?
कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, कौन था? तो दिल्ली का सुल्तान प्रथम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने जो है गुलाम वंश की स्थापना किया था 1206 में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का ये गुलाम था। अगला देखिए, मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा था या कदम रखा था? चंद्रमा पर किस वर्ष रखा था? 65 में, 68 में, 69 में, 71 में, कब रखा था? तो पहली बार 69 में जो है रखा था, ठीक है। चंद्रमा पर जो है पहली बार कदम 69 में, 1969 में रखा था। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है ना। और WHO का मुख्यालय भी कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में ही है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अरे देखिए, मुगल काल का पतन, डिक्लीन किस काल से शुरू हुआ है? मुगल काल का जो है पतन जो है किस काल से हुआ है? तो आधुनिक काल से हुआ है इसका पतन। आधुनिक काल जब आया तो मुगल काल का पतन हुआ, है ना। अगला देखिए, मगध की प्रारंभिक यानी पहली राजधानी कहाँ थी? राजगीर या राजगिरी? अगला देखिए, मध्यकालीन समय, अच्छा क्वेश्चन उठाया गया है इसलिए से, मध्यकालीन समय डैश से डैश शताब्दी तक माना जाता है। 7वीं से 12वीं शताब्दी, 8वीं से 16वीं शताब्दी, 8वीं से 16वीं शताब्दी को मध्यकालीन समय माना जाता है। 8वीं से 16वीं शताब्दी को जो है मध्यकालीन समय माना जाता है। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी, जो भारत में जो फांसी दिया जाता है जिस व्यक्ति को या मृत्युदंड दिया जाता है, उसे निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है ना। 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत क्या करते हैं? या माफ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा देखिए, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम सभा है ना। ग्राम सभा है ना, चुनाव की सबसे छोटी इकाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, ए.ओ. हुम। 1885 में किए थे। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? कौन भारतीय था जो स्वतंत्रता के बाद जो है गवर्नर जनरल था? भारतीय पूछा गया है। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यही CR गोपालाचारी, ये थे भारतीय जो स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल बने थे। अगला देखिए, 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश, करंट से क्वेश्चन है, 2026 में भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन है? जो अभी बहुत ही चल रहा है ट्रेंड में, कॉकरोच जनता पार्टी, तो इन्हीं का एक विवादप्रद जो है वक्तव्य दिए थे, जिसके कारण जो है चल रहा है। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं,
मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में, ठीक है, भारत के। बिहार के राज्यपाल कौन है? ये सब करंट में है। बिहार के राज्यपाल कौन है, वर्तमान में कौन है? तो सैयद अता हसनैन, ठीक है, हसनैन है। सैयद अता हसनैन जो है अभी बिहार के राज्यपाल है। ये सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है ना? अफ्रीका से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर के नील नदी गिरती है ना? तो ये कौन सा शहर है जो उसके किनारे स्थित है? तो कौन है? खार्तूम। खार्तूम एक शहर है जो नील नदी के किनारे है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? 2026 के अनुसार नवीनतम जो है राजनीतिक परिवर्तन के आधार पर कौन है? अभी नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? बालेंद्र शाह है। अभी बालेंद्र शाह है, ठीक है। अगला देखिए, जट जटिन किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? जट जटिन किसकी है? बिहार की। किसकी है? बिहार की। महावीर स्वामी के निर्वाण स्थल पावापुरी किस राज्य में है? निर्वाण मतलब जहाँ मृत्यु हुआ था उनकी जो है, निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त करना। पावापुरी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो कहाँ है? बिहार के गया में है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और कैसा लगा और ज़रूर जो है कमेंट में लिखें, ताकि हमें भी लगे कि हम कुछ दे रहे हैं या और कुछ बढ़िया करें। तो इसका ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में जवाब दें, ताकि हम और बेहतर कर सकें। ठीक है।